के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से झूठे इल्जामात में घर को तोड़ दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। तो ये तो खुली चीज है, तो दुनिया से छुपी हुई नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कंसल्टेशन शुरू कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि हम अपना पक्ष रखेंगे। इस पूरे मुद्दे पे आप सांसद हैं, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इस मुद्दे को आप कैसे लेके आगे परस्यू करेंगे? पिछले लॉ कमीशन ने जब इसी तरह से ओपिनियन मांगा था तो हमारी पार्टी ने अपनी तरफ से उनको लिखकर दिया था, पूरा एक ओपिनियन दिया था हमने, और उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो पूरा वहां पर है। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। अब नया लॉ कमीशन ने फिर से एक एक्सरसाइज शुरू की है जो हम समझते हैं गैर जरूरी है, और उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा है। हमारी पार्टी जरूर अपने ओपिनियन देगी उनको बनाकर, और जब देगी वो आपसे इंशाल्लाह आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से हम शेयर करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। बताइए वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? मणिपुर में एक डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, उनको आप हटा दिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। खुला डिस्क्रिमिनेशन है ये, और ऊपर से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं। नहीं इसलिए कि वो जब इंडिया को आए थे तो प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया था ना। प्रधानमंत्री ने वो मशहूर सूट पहनकर उनको अपने हाथों से चाय पिलाई। प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की उनकी। कई हमने जॉइंट स्टेटमेंट या एग्रीमेंट्स हमने साइन किए। अब जब एक यूएस का एक्स प्रेसिडेंट भारत के ताल्लुक से ये कह रहा है तो फिर उस पर तो सरकार को सोचना चाहिए। और फिर प्रधानमंत्री जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता की बात कर रहे हैं, फिर मणिपुर में क्या हो रहा है? 300 चर्चेस को जला दिया गया। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो कम से कम 25-30 हजार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी तक मणिपुर जल रहा है। अब तो राइट नाउ, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं आपको मणिपुर की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है मणिपुर। प्रधानमंत्री जो है सेलेक्टिव मीडिया के लोगों से बात करते इलेक्शन के दौरान में, सेलेक्टिव मीडिया के एंकर्स को बुला के बात करते और उनसे बोलता कि आपको आम पसंद है, आप अपने जेब में वॉलेट रखते क्या, आप थकते क्यों नहीं। तो ये तो सेलेक्टिव बात करते ना। ये बात सही है, प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि पूरे मीडिया को बुलाकर बात कर लें और वो उनसे सवालात करेंगे। उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट ने बड़ी बेबाकी के साथ उनसे सवाल किया भारत के ताल्लुक से, तो प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है वो तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह रहे हैं। उसमें जिसको उम्मीद होगी प्रधानमंत्री से उम्मीद रखें, मगर उनका जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया, उन्होंने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया। उन्होंने कंप्लीटली है ही नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकट देती, ना उनकी पार्टी एम्पावरमेंट करती। और फिर खुद प्रधानमंत्री की सरकार ने इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का 40% बजट कम कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो बताइए क्या है? मौलाना फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। अब माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान भी हैं वो अब फेलोशिप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। CAA का कानून बनाया आपने, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। जुनैद और नसीर की हत्या की गई, राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में
बताइए फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है, बताइए आप। मणिपुर पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सर, कल होना है वो मीटिंग। गृह मंत्रालय या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ये मीटिंग जो है यानी पिछले 1 महीने से मणिपुर जल रहा है। आज आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, 1 महीने से आप उस वायलेंस को रोक ही नहीं पा रहे। आप इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि आपकी सरकार की वजह से वायलेंस शुरू हुआ, बीजेपी की सरकार की। आपने गैर जरूरी हिमाकत की, वहां पर भी आप अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाह रहे थे। आप गैर जरूरी तौर पर वहां पर आप उन लोगों को ट्राइबल स्टेटस देना चाहते जिनका वो कभी ट्राइबल थे ही नहीं। आप बताइए कि कैसे बीजेपी की सरकार में हजारों एम्युनेशन कार्टेजेस लूटे जाते हैं, 4000 5000 के करीब हथियार लूटे जाते हैं पुलिस एकेडमी से, कैसे होता है सब बताइए। ये तो इनकी नाकामी है। आप आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, आप क्या होगा ऑल पार्टी मीटिंग में? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद मणिपुर जाएंगे, वहां पर जाकर वो उन लोगों को समझाएंगे, उन लोगों से अपील करेंगे, मगर सरकार उस पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरकार के पास कोई वो ही नहीं है, कुछ आंसर ही नहीं है उसके ऊपर। ना गवर्नेंस दिख रहा है वहां पर, कुछ गवर्नेंस नहीं दिख रहा वहां पर। मणिपुर को तो छोड़ दिया गया, बस जलता है जलने दो। मोदी सरकार सरासर नाकाम साबित हुई मणिपुर में। इतने दिन से कैसे जलता है मणिपुर, बताइए आप। हैदराबाद को लोग आ गए हैं वहां से अपने घर बार छोड़कर। आप देखिए एक इंग्लिश अखबार की रिपोर्ट, हैदराबाद को आ गए वो लोग, जिसमें से एक तो अपना नया बनाया घर को छोड़कर आ गए वो लोग। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में सर, स्थिति को और ज्यादा करीब। मणिपुर में इस सरकार ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, जलने दिया। आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी उसको उस वायलेंस को रोके, वहां के ट्राइबल लोगों को आश्वासन दे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपसे। वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है उसको रोके, जो चर्चेस को जलाया जा रहा है उसको रोके। वहां पर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, वहां पर तो हथियार लूट के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का वहां पर। नहीं देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेक्युलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी को, उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तो नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना। जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि these political leaders have arrogated themselves this right to who to call secular and who to call communal। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए। क्या आपका क्या है उसमें बताइए? कौन सा एजेंडा है आपका? क्या करेंगे आप बताइए? आपके बिहार में नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट में एक 100 साला मदरसे को जला दिया गया। आप वहां पर नहीं जाते, देश के पूरे लोगों को बुलाते हैं वहां पर, अपोजिशन लीडर्स को। आप इस अपोजिशन मीटिंग को कैसे देखते हैं सर? 16 अपोजिशन पार्टीज इस मीटिंग में शामिल हुए, करीब करीब 130-135 लोकसभा सीट का ये पार्टियां नेतृत्व करती हैं या इनके सांसद ये कंटेस्ट करते हैं, इनके सांसद होते हैं।
कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? 2014 के लिए कितना इंपॉर्टेंट? नहीं, सुनिए, हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश होगी। मगर आप इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं, हम सबसे आगे रहेंगे। नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं। हम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपने तो किया ना। आप जब गोधरा के वक्त आप रेलवे मंत्री थे, गुजरात जलता रहा, आप बीजेपी के साथ थे। फिर आप मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार साहब। फिर महागठबंधन बना, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर आप चले गए, फिर आप वापिस आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो 370 में बीजेपी को ओपन सपोर्ट करे, आज रो रहे हैं पूरे देश में कि बीजेपी ने ऑर्डिनेंस जारी करके मेरे इख्तियारात छीन लिए। आप तो 370 का सपोर्ट करे थे। आप बात करते हैं कम्युनल सेकुलरिज्म की, और वहां पर शिवसेना के साथ आप अलायंस करके मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको, उद्धव ठाकरे को, और शिवसेना वहां पर है। ममता बनर्जी है जो कहती है कि मेरा गोत्रा सबसे बड़ा है। आप कम्युनलिज्म से मुकाबला करेंगे इस तरह से? नहीं, हमको इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं। और वहां पर ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता वहां पर हैं, ये 3 चीजों को नहीं चाहते कि इंक्लूडिंग बीजेपी, कि मुस्लिम, दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। ये चाहे ये वो लोग हो या बीजेपी, कभी नहीं चाहेंगे लोग कि मुसलमान, दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। सर, उनका विजन कैसा देखते हैं? मगर ये जो अपोजिशन पार्टी से, आप भी अपोजिशन पार्टी है, आप चीफ है, तो मतलब आप कैसा देखते हैं? इनका विजन कैसा देखते हैं? क्या विजन है बोलिए आप, मेरे को नहीं मालूम। सिंपल देखे हैं, बीजेपी से लड़ना है, उनको हराना है, इसीलिए तो ऐसा हो जाए। ये विजन है, ये विजन है आपका, ये विजन है आपका। आप ये विजन को लेकर जाएंगे देश के सामने? जाके लेकर जाइए, मालूम होता आप लेकर जाइए। अगर आप जो कह रहे हैं उनका वो विजन है, इसको विजन बोलेंगे आप? आपका विजन क्या है? आपका एजेंडा क्या है? कैसा होगा ये? आई डोंट नो। यू सी, वी डोंट वांट Mr. Narendra Modi to again become the Prime Minister of this great country of ours in 2024. And for that we definitely will be using our whatever efforts which are there. But this particular meeting which is being held today in Patna, what is the track record of all these political leaders who have assembled over there? Isn't it right that because of Congress, BJP came back into power twice? Isn't it right to say that Mr. Nitish Kumar was the railway minister when BJP, when the Gujarat genocide and program happened? He became chief minister because of alliance with BJP. He left BJP, formed Mahagathbandhan, became the chief minister, again left them, joined BJP, now again he has left them. Thirdly, Shiv Sena. Has Shiv Sena become a secular party? That Shiv Sena where Mr. Uddhav Thackeray as the chief minister stood up in the Maharashtra assembly and said that, yes, we are proud of demolishing Babri Masjid. The chief minister of Delhi supported BJP when in the Lok Sabha and Rajya Sabha when Article 370 was removed in an unconstitutional way. What is this? Mr. Nitish Kumar as the chief minister could not visit his own home district when a communal riot happened and 100-year-old madrasa was burned down. He could not go over there. So we don't know. They are doing it. Let us see what happens in the future. I can only say, I am reminded of this Urdu शेर that इब्तिदा इश्क के आगे देखिए होता है क्या, और दूसरा क्या है कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। सर, कौन लगता है आइडियल पीएम? देखिए आप जो है ना, नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो पूछ रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि चेहरे सामने आ जाए और मैं सबको देख लूंगा। हम ये कह रहे हैं कि चेहरे नहीं, 540 लोकसभा की सीटों पर नरेंद्र मोदी से मुकाबला होना चाहिए। आप जिस दिन चेहरों को लेकर आएंगे, ये चेहरा है, ये चेहरा है, ये चेहरा है, भाई ये चेहरों को लेकर आएंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा।
चेहरा होना चाहिए बेरोजगारी का, चेहरा होना चाहिए मॉब लिंचिंग का, चेहरा होना चाहिए इन्फ्लेशन का, चेहरा होना चाहिए जीडीपी का जो गिर रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है, ये चेहरे होने चाहिए, ये मुद्दे होने